वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैज और आज हमारा टॉपिक है फेमस बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम कार्ल मार्क्स की जो चंद बड़ी मशहूर बुक्स हैं, जो उनका बड़ा मशहूर फेमस वर्क है, उनका जो है वो वन बाय वन जिक्र करते हैं और उसके साथ साथ कार्ल मार्क्स के बारे में भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैज पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और ये स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फेमस बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स। लेकिन इससे पहले कि हम कार्ल मार्क्स की बुक्स का जिक्र करें, चंद लाइनें जो है कार्ल मार्क्स के बारे में हैं। कार्ल मार्क्स वाज बॉर्न इन 1818 एंड डाइड इन 1883। और कार्ल मार्क्स के बारे में ये भी याद रखिए कि कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी में पैदा हुआ था और उसका जो इंतकाल है वो लंदन यूके में हुआ था, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी से जो है उसको अपने नज़रियात की वजह से वहाँ से जलावतन होना पड़ा और वहाँ से वो फ्रांस और बेल्जियम भी गया और फिर जो है वो बरतानिया में आकर रुका और बरतानिया में ही उसका इंतकाल हुआ था इन 1883। Karl Marx, who was Karl Marx? Karl Marx, a philosopher. Karl Marx was an author. Karl Marx was social theorist, and Karl Marx economist. He is a famous for his theories about capitalism, socialism and communism. तो कार्ल मार्क्स की जो वजह शोहरत है वो बेसिकली उसकी थेरी ऑफ कम्युनिज्म है, थेरी ऑफ सोशलिज्म है और थेरी ऑफ कैपिटलिज्म है। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म जो है उसके ऊपर जिस तरह तनकीद की है और कैपिटलिज्म को जिस तरह उसने चैलेंज किया है, यही जो है उसकी बुनियादी तौर पे वजह शोहरत मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कार्ल मार्क्स पब्लिश्ड एट लीस्ट 15 कंप्लीट वर्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है कमोबेश 15 जो हैं वो बुक्स जो है वो पब्लिश की हैं। मैनी ऑफ देम मल्टी वॉल्यूम बुक्स एज वेल एज न्यूमरस पम्फलेट्स, आर्टिकल्स एंड एसेस। तो कार्ल मार्क्स की जो बाकायदा तौर पे जो बुक्स हैं जो उनकी लाइफ के अंदर पब्लिश हुई हैं, उनकी तादाद 15 बताई जाती है। और इसके अलावा उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं मुख्तलिफ वॉल्यूम्स के अंदर भी हैं और इसके अलावा जो है उनके बहुत पम्फलेट हैं, आर्टिकल्स हैं और मुख्तलिफ एसेस उनके जो है पब्लिश हुए हैं। तो इस वाले से कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं, कार्ल मार्क्स का जो वर्क है और उसकी जो बुक्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी सर्विसेज हैं कार्ल मार्क्स की जो है। और कार्ल मार्क्स के अंदर जो सबसे बड़ा खूबी नज़र आती है अब ये है कि उन्होंने जो है एक अकेले प्लेटफॉर्म से जो है कैपिटलिज्म को चैलेंज किया। कैपिटलिज्म को चैलेंज करने का मतलब है कि पूरी दुनिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था, सोशल सिस्टम था, उसने उसको चैलेंज किया। और ना सिर्फ कि चैलेंज किया बल्कि उसके मुतबादल एक पॉलिटिकल, सोशल और ख़ास तौर पे एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया कि उसने एक दुनिया के तमाम सियासी निज़ामों के ऊपर, तमाम मुआशी निज़ामों के ऊपर और तमाम जो समाजी निज़ाम थे उनके ऊपर बहुत सारे असरात मुरतब किए हैं। कई ममालिक के अंदर कार्ल मार्क्स के जो कम्युनिज़्म है वो बरह रास्त वहाँ पे जो है वो नाफज हुआ और जो मुल्क वहाँ जहाँ से इसका बरह रास्त नफाज ना हो सका, उन्होंने जुज़वी तौर पे जो है रिफॉर्म्स करके जो है कार्ल मार्क्स की नज़रिए को जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट किया है। चाहे वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं या वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, हर रियासत के अंदर जो है कार्ल मार्क्स की जो फ़िलासफ़ी है, कार्ल मार्क्स की जो आइडियालॉजी है, कार्ल मार्क्स का जो डॉक्ट्राइन और उसकी जो थ्योरीज़ हैं, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आपको लाज़मी तौर पे जो है हर रियासत के अंदर जो है नज़र आएगा। चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे उनका तल्लुक़ जो है वो कैपिटलिज़म के साथ है या वो किसी और फ़िलासफ़ी से उनका बिलॉन्ग है। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म है, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ सोशलिज़म है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपको हर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो है नज़र आएगा। कार्ल मार्क्स की जो सबसे मशहूर किताब है उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद फ्रेडरिक एंजल्स। तो कार्ल मार्क्स जो है उसकी मशहूर किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसका जो को राइटर है ही इज़ फ्रेडरिक एंजल्स। तो दोनों ने मिल के जो है ये किताब लिखी है। फ्रेडरिक एंजल्स का बेसिकली तल्लक फ्रांस के साथ था। कार्ल मार्क्स का बुनियादी तौर पे तल्लक जो है वो जर्मनी के साथ था। जब जर्मनी से उसको जलावतन होना पड़ा और वहाँ से वो फ्रांस में आया तो फ्रांस में उसकी मुलाकात जो है वो फ्रेडरिक एंजल्स के साथ हो गई थी। और फ्रेडरिक एंजल जो है वो भी नज़रियाती तौर पे चूँकि कम्युनिज़म से बहुत ज़्यादा मुतासर था, तो इसलिए कार्ल मार्क्स को एक सहारा मिल गया और फिर दोनों ने मिलकर जो है कम्युनिज़म के को प्रमोट करने के लिए
जब काम शुरू किया, और सबसे बड़ा काम उनका ये है कि उन दोनों ने जो है एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो किताब तहरीर की, पब्लिश्ड इन 1849। और ये किताब फर्स्ट टाइम जो है 1849 के अंदर पब्लिश हुई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ओरिजिनली द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो उसकी किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है बेसिकली उसका मंशूर था कि कार्ल मार्क्स जब कहता था कि तमाम दुनिया के जो मज़दूर हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगे और वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी होगी, तो उसका जो मैनिफेस्टो है वो दरअसल इस किताब पर मबनी है। Communist Manifesto, originally the manifesto of the Communist Party, is the political pamphlet written by Karl Marx and Friedrich Engels, commissioned by the Communist League। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी किताब से रिलेटेड एक दो और बातें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। द मेन आर्गूमेंट इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज दैट क्रिएटिंग वन क्लास ऑफ पीपल। तो कार्ल मार्क्स जो है जब वो कम्युनिज्म को प्रमोट करने की बात करता है या कैपिटलिज्म के ऊपर वो क्रिटिसिज्म करता है, उसको तनकीद का निशाना बनाता है, तो वो कहता है कि जो कैपिटलिज्म है उसकी सबसे बड़ी खामी ये है कि वो एक क्लास सिस्टम को जो है प्रमोट करता है, तबकाती निज़ाम को। माशरा जो है वो दो तबकात में तकसीम होकर रह जाता है। एक तबका इंतहाई अमीर होता है, दूसरा तबका इंतहाई गरीब होता है। तो वो कहता है कि इससे जो है दोनों तबकों के दरमियान जो है तसादम हो सकता है, और उस तसादम से बचने का एक ही तरीका है कि रियासत के अंदर कम्युनिज़म को लाया जाए और वहाँ पे एक क्लास हो, वन क्लास हो, जो ना तो अमीर क्लास शुमार होती हो ना वो गरीब शुमार होती हो, यानी ना तो वो है वाली हो ना वो हैव नॉट वाली हो। तो वन क्लास सिस्टम होना चाहिए, तबकाती निज़ाम एक क्लास के ऊपर मबनी हो। तबकाती निज़ाम जो है वो दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स की किताब जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज़ डैट क्रिएटिंग वन क्लास ऑफ पीपल वुड एंड द प्रॉब्लम ऑफ द कंटिन्यूस क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल से जो मसाइल पैदा हो रखे हैं, जो तसादम का इम्कान बढ़ रखा है, अमीर और गरीब के दरमियान, हैव एंड हैव नॉट के दरमियान जो है, या बोर्जियस और प्रोलेटारिएट्स के दरमियान जो तसादम हो रखा है, तो उससे बचने का एक ही तरीका ये है कि वन क्लास सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाए। वन क्लास सिस्टम सिर्फ एक कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर हो सकता है। जहाँ पे कैपिटलिज्म होगा वहाँ पे कभी भी जो है वन क्लास नहीं हो सकती। वहाँ पे मुआशरा लाजमी तौर पर जो है मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में या अपर क्लास में जो है वो तकसीम हो सकता है। और नेक्स्ट दोबारा देखिएगा जी, पीपल वुड एंड द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूस क्लास स्ट्रगल एंड साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन बिटवीन द बोर्जियस एंड प्रोलेटारिएट्स क्लास विच नेवर लीड टू ट्रू रिफॉर्म। तो गोया कार्ल मार्क्स जो हैं उसकी किताब जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो बेसिकली जो कैपिटलिज्म के अंदर क्लास सिस्टम पाया जाता है उसके ख़ात्मे की बात कर रही है, और साथ साथ एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कायम करके वहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी कायम करने की जो है बात की जा रही है। कार्ल मार्क्स की जो दूसरी इंतहाई अहम किताब है वो है दास कैपिटल। द फर्स्ट वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन बर्लिन इन 1867। तो कार्ल मार्क्स की ये जो सेकंड अहम किताब है जो कि 1867 के अंदर जो है बर्लिन में जो है ये पब्लिश हुई थी। द सेकंड एंड द थर्ड वॉल्यूम वर पब्लिश्ड posthumously in 1885 एंड 1894 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो किताब है दास कैपिटल जो है ये फ़र्स्ट टाइम जो है 1867 के अंदर पब्लिश हुई है। इसका सेकंड एडिशन जो है वो 1884 के अंदर, और इसका जो थर्ड एडिशन था वो 1894 के अंदर जो है वो था, वो पब्लिश हुआ था। तो ये कार्ल मार्क्स की सेकंड जो है वो इंतहाई अहम किताब है, और इस किताब के अंदर कार्ल मार्क्स जो है डिस्कस द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो इस किताब के अंदर कार्ल मार्क्स ने अपनी जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है उसको जो है वो डिस्कस किया है। और ये किताब कार्ल मार्क्स की ये दूसरी अहम किताब है दास कैपिटल, जिसका उर्दू तर्जमा जो है वो सरमाया बनता है। और कार्ल मार्क्स argues that an economic system based on private profit is inherently unstable। वो कहते हैं कि ऐसा माशरा, कार्ल मार्क्स argues that economic system based on private profit is inherently unstable। Workers are exploited by factory owners and do not own the products of their labor, making them little better than मशीन्स। तो कार्ल मार्क्स की जो किताब दास कैपिटल है
उसके अंदर जो है वो जिन चीज़ों को डिस्कस करता है तो उसमें वो आर्ग्यू करता है द इकनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉफिट। तो जो सरमायादाना निज़ाम है उसमें चूँकि प्राइवेट प्रॉफिट का कंसेप्ट पाया जाता है, तो वो सरमायादाना निज़ाम, जिस वक्त आपका टाइटल ही है द कैपिटल सरमाया, तो उसके ऊपर जो है वो कहता है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पाया जाता हो और प्राइवेट ओनरशिप का जो है वो कंसेप्ट पाया जाता हो, कभी भी मुस्तहकम नहीं हो सकती, वो हमेशा अनस्टेबल रहती है, क्योंकि उसमें जो वर्कर्स हैं और जो मालिक हैं, जो हैव वाली सोसाइटी है, उनके जो कि मफादात के दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है, उस तसादम की वजह से जो है सोसाइटी जो है हमेशा अनस्टेबल रहती है। वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड, तो जो वर्कर्स होते हैं उनका जो है वो जो जो कैपिटलिस्ट हैं, जो सरमायादार हैं, उनके हाथों हमेशा उनका जो है वो इस्तेसाल होता है और उनकी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो होती रहती है फैक्ट्री ओनर्स की तरफ से, और डू नॉट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर। और जो लेबर क्लास होती है वो सिर्फ काम करती है, और जो वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जो चीज़ें वहाँ पे मसनूआत तैयार करते हैं, वो कभी भी जो है उनकी ओनरशिप उनके हाथ में नहीं आती। तो इस तरह के जो जितने भी मसाइल हैं, कार्ल मार्क्स उनको जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करता है। नेक्स्ट है जी, मार्क्स ऑफन कोलैबोरेटेड विद लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड सोशल थ्योरिस्ट फ्रेडरिक एंजल्स। तो कार्ल मार्क्स का जहाँ जिक्र होता है वहाँ लाजमी तौर पे जो है फ्रेडरिक एंजल का भी जिक्र होता है, क्योंकि फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स की मुश्तरका काविशों से जो है दुनिया के अंदर जो है कम्युनिज़म को जो है फ़रोग़ मिला है। और फिर कार्ल मार्क्स की बहुत सारा ऐसा काम है, बुक्स हैं जो कि दोनों की मुश्तरका काविश से जो है वो पब्लिश हुई। ख़ास तौर पे जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उसकी किताब है, दोनों की काविश है। इसलिए जहाँ पे कार्ल मार्क्स का जिक्र होता है वहाँ लाजमी तौर पे फ्रेडरिक एंजल का भी जिक्र होता है। और फ्रेडरिक एंजल बेसिकली ही वाज ए फ्रेंच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थिंकर, और दोनों की काविशों से जो है कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात हैं उनको प्रमोट करने में जो है मदद मिली है। मार्क्स इज़ नोन फॉर हिज रेवोल्यूशनरी राइटिंग्स फेवरिंग कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो कार्ल मार्क्स जो है उसकी जो वजह शोहरत है उसके वो इनकलाबी राइटिंग्स हैं, इनकलाबी ख्यालात हैं जो कि कम्युनिज्म को फेवर करते हैं और वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को फेवर करते हैं। यूँ सब ले कि कार्ल मार्क्स जो है वो कम्युनिज्म का और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है। कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म है और कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स है, तो दोनों जो हैं एक दूसरे का तारफ़ हैं। मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म को जानने के लिए आपको कम्युनिज्म को स्टडी करना होगा। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म को जानने के लिए आपको लाजमी तौर पे जो है कार्ल मार्क्स को स्टडी करना होगा। कार्ल मार्क्स को स्टडी किए बगैर आप कम्युनिज्म को नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो है कम्युनिज्म को प्रमोट करने में और जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है उसकी राह हमवार करने में जो सबसिडिज कार्ल मार्क्स ने दी हैं, शायद ही किसी और शख्स ने किसी फ़िलासफ़ी के, किसी थ्योरी के लिए ऐसे इक़दामात किए हों। तो इसका क्रेडिट जो है वो कार्ल मार्क्स को जाता है। दुनिया के अंदर अब जहाँ भी और जिस भी शक्ल में मार्क्स कम्युनिज्म पाया जाता है, तो लाजमी तौर पर इसका क्रेडिट जो है वो कार्ल मार्क्स को ही जाता है। कार्ल मार्क्स की बाकी बुक्स के अंदर एक अहम किताब है द जर्मन आइडियालॉजी वाज पब्लिश्ड इन 1846। तो जर्मन आइडियालॉजी के ऊपर भी कार्ल मार्क्स की किताब है जो कि 1846 के अंदर जो है वो पब्लिश हुई है। और कार्ल मार्क्स की एक और किताब है वेज लेबर एंड कैपिटल। वेज लेबर एंड कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की एक और इंतहाई अहम किताब है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की बाकी किताबों में द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी, ये कार्ल मार्क्स की एक और इंतहाई अहम किताब है द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकानमी। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स की बुक्स के अंदर शामिल है पॉवर्टी ऑफ फिलासफी वाज पब्लिश्ड इन 1847। तो कार्ल मार्क्स की ये जो किताब है द पॉवर्टी ऑफ फिलासफी वाज पब्लिश्ड इन 1847 के अंदर ये किताब जो थी वो पब्लिश हुई थी। और नेक्स्ट कार्ल मार्क्स की किताब है द होली फैमिली। कार्ल मार्क्स की बहुत सारी बुक्स हैं, तकरीबन 15 के करीब उसकी बुक्स हैं पब्लिश हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे एसेज हैं, बहुत सारे पम्फलेट्स हैं, लेकिन जो बाकायदा तौर पे बुक्स की शक्ल में है और उसके कई वॉल्यूम्स भी हैं और कई एडिशन उनके शाया हो चुके हैं, उनकी तादाद जो है वो 15 जो है वो बताई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ल मार्क्स के वाले में है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस वाज पब्लिश्ड इन 1850। तो कार्ल मार्क्स की एक और इंतहाई किताब है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस वाज पब्लिश्ड इन 1850। 1850 में जो है कार्ल मार्क्स की ये किताब द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस वाज पब्लिश्ड।
और नेक्स्ट हमारे पास है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पब्लिश्ड इन 1859। कार्ल मार्क्स की एक और किताब है जो कि 1859 के अंदर पब्लिश हुई है, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म के वाले से है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म। इसके ऊपर हम एक वीडियो भी तैयार कर चुके हैं। मार्क्सिज्म इज़ ए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलासफी that analyzes the impact of ruling class on the laborers। मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म बेसिकली है ए सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक philosophy of Karl Marx that analyzes the impact of ruling class on the laboring class। तो कार्ल मार्क्स के की जो पॉलिटिकल सोशल फ़िलासफ़ी है, कार्ल मार्क्स की जो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है, उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, उस जिसके लिए वो एनालिसिस करके जो है ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरह रूलिंग क्लास जो है वो लेबरिंग क्लास जो है, जो लेबर क्लास होती है, जो वर्कर्स की क्लास होती है या प्रोलेटारिएट्स की जो क्लास है, उस पर किस तरह असरअंदाज होती है, किस तरह उनका इस्तेहसाल करती है और किस तरह उनकी मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफ़ा करती है। तो कार्ल मार्क्स के इसके मतलब जो पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, सोशल आइडियालॉजी है या जो इकोनॉमिक आइडियालॉजी है, दैट इज़ कॉल्ड मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म से मुराद सिंपल वर्ड्स के अंदर कहा जाए तो कार्ल मार्क्सिज्म से मुराद है कार्ल मार्क्स के वो तमाम नज़रियात जो कि कैपिटलिज्म से मुतल्लिक हैं, कम्युनिज़म से मुतल्लिक हैं और जो वर्कर्स और जो कैपिटलिस्ट हैं उनके दरमियान जो तसादम की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, क्लास सिस्टम के हवाले से हैं या सरमायादारों के हाथों मज़दूरों की जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके बारे में कार्ल मार्क्स की जितनी भी आइडियालॉजी है उसको मार्क्सिज्म का जो है नाम जो है वो दिया जाता है। दोबारा देखिएगा, लीडिंग टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रिविलेज इन द सोसाइटी, इट स्टिमुलेट्स द वर्कर्स टू प्रोटेस्ट द इनजस्टिस। कार्ल मार्क्स कहता है कि रियासत के अंदर जो इनजस्टिस पाया जाता है, जो सोशल इनजस्टिस है, जो इकोनॉमिक इनजस्टिस है, जो पॉलिटिकल इनजस्टिस है, तो कार्ल मार्क्स की जो फ़िलासफ़ी है, कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात हैं वो वर्कर्स को स्टिमुलेट करते हैं, उनको उभारते हैं, उनके अंदर तहरीक पैदा करते हैं कि वो इस जो अनइवन सिस्टम है, जो इनजस्टिस है, जो गैर मुनसिफाना जो निज़ाम है और गैर जो मसावी निज़ाम है और जो क्लास सिस्टम है, तबकाती निज़ाम है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम मार्क्सिज्म का नाम जो है वो देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का ख़त्म होता है जिसमें हमने बेसिकली कार्ल मार्क्स की चंद एक जो इंतहाई अहम किताबें हैं उनका जिक्र किया है। हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट आपको इस नौइयत की और मुफीद वीडियो जो है मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।